जय विज्ञान। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर, आपकी नीतिका मैम। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का पाठ 26, जिसका नाम है संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। तो चलिए हिंदी व्याकरण की बुक ओपन कीजिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 101, 101। संवाद लेखन। संवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायलॉग। डायलॉग राइटिंग। जो हम किसी से बातचीत करते हैं तो वो दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है उस बातचीत को संवाद कहते हैं। आज हम उसको लिखना सीखेंगे। हम एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं उसे संवाद कहते हैं। वार्तालाप मतलब बातें द्वारा हम एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं तथा दूसरे की बात की जानकारी प्राप्त करते हैं। हम पहले अपनी बात कहते हैं, फिर जिससे हम बात कर रहे हैं वो अपना आंसर देता है, अपनी बात कहता है, तो इसको हम संवाद कहते हैं। एक दूसरे की बात सुनना और अपनी बात कहना। वार्तालाप में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। ये संवाद किसी के भी मध्य होता रहता है, जैसे माँ और बेटे के बीच, डॉक्टर और मरीज के बीच, सब्जी वाले तथा ग्राहक के बीच, 2 मित्रों के बीच। संवाद में क्या जरूरी है? 2 या 2 से अधिक लोग होने ही चाहिए। तो संवाद समझ में आया क्या कहते हैं? जब हम 2 लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से बात करते हैं। संवाद हम टेलीफोन पे भी करते हैं, आमने सामने भी कर सकते हैं। टेलीफोन पे जब हम किसी से बात करते हैं तो वो भी संवाद कहलाता है, क्योंकि हम अपनी बात कहते हैं और जो टेलीफोन पर होता है, फ़ोन पर दूसरे साइड होता है, वो अपनी बात कहता है। तो इसको हम संवाद कहते हैं। संवाद लिखते समय कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए। संवाद मतलब बातें छोटी छोटी होनी चाहिए, एक साथ बहुत सारा नहीं बोलना है। संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए, मतलब इजी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। बाकी एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, मतलब जो हमने बोला है उसका जो भी जिससे हम बात कर रहे हैं उसने रिप्लाई दिया है तो हमें उसी से रिलेटेड बात करनी है ना। जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक एक ही चलता है। पात्रों के अनुसार ही भाषा होनी चाहिए। पात्र मतलब जो लोग बात कर रहे हैं, 2 लोग, कैरेक्टर्स। संवाद की भाषा थोड़ी नाटकीय होनी चाहिए। नाटकीय मतलब थोड़ी ड्रामेटिक। नाटक के थ्रू, नाटक में होता है ना, एक पर्सन बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा, ऐसे। नीचे लिखे संवाद को पढ़िए। यहाँ एक संवाद पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा संवाद क्या होता है। पहला, माँ और बेटे के बीच संवाद। एक माँ अपने बेटे से क्या बातें कर रही है? पहले माँ ने क्या कहा? बेटा तरुण उठो। तरुण ने कहा माँ मुझे सोने दो ना। फिर माँ ने कहा बेटा विद्यालय को देर हो रही है। फिर तरुण ने कहा बस थोड़ी देर और सोने दो। ऐसा आप लोग भी करते हैं, जो माँ जगाती है आपको तो आप कहते हो नहीं थोड़ी देर और सोने दो। फिर माँ बोलती है बस छूट जाएगी, 7 बजने वाले हैं। तरुण, मैं जल्दी से उठकर तैयार हो जाता हूँ। माँ, बेटा मैं तुम्हारा नाश्ता लगा देती हूँ, दूध जरूर पी लेना। तरुण, अच्छा माँ ठीक है। तो ये बातें हो गई बेटा और माँ के बीच, तो ये संवाद कहलाता है। आपको भी समझ में आया? जब हम किसी से कोई भी बात करते हैं वो संवाद कहलाता है। अभी 2 मित्रों के बीच संवाद, जब अपने फ्रेंड से बातें करते हो तो 2 फ्रेंड क्या बातें कर सकते हैं उसमें देखिए संवाद कैसे होता है। विशाल, अविरल कैसे हो? अविरल, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? विशाल, मैं भी ठीक हूँ, बस सैर करने जा रहा हूँ। अविरल, यह तो बहुत अच्छी बात है, सैर करने से शरीर चुस्त रहता है। चुस्त मतलब हेल्दी रहता है, अच्छा रहता है। विशाल, हाँ, इसके साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अविरल, क्या मैं भी तुम्हारे साथ सैर करने चल सकता हूँ? विशाल, जरूर, तुम्हारे साथ सैर चलने से सैर करने में अधिक मजा आएगा। तो ये 2 दोस्तों के बीच बात हुई। उसने क्या कहा? हमें मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करने से हम हेल्दी और तंदुरुस्त रहते हैं ना। तो विशाल ने अविरल से पूछा कि अविरल ने पूछा क्या मैं चल सकता हूँ? विशाल ने कहा बिल्कुल चल सकती हूँ। तो 2 दोस्तों के बीच बात हो गई और ये हमारा यही पाठ खत्म हुआ। अभी हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में क्या है? कार और बैलगाड़ी के बीच संवाद। एक कार और बैलगाड़ी के बीच बातें हो रही हैं। कार अपनी विशेषता बता रही है, बैलगाड़ी अपनी विशेषता बता रही है। देखते हैं क्या बातें करते हैं लोग। अरे बैलगाड़ी, तुम इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही हो? अगर हम देखो क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये भी हमें लिखते वक्त बोलते वक्त ध्यान रखना है। बैलगाड़ी, बहन कार, तुम तो इंजन और मशीनों से चलती हो, जबकि मुझे तो बैल के सहारे चलना पड़ता है। कार, हाँ देख रही हूँ,
बैलगाड़ी देखो तुम 4 पहिए से चलती हो जबकि मेरे 2 पहिए हैं। कार, परंतु आज जमाना तेज रफ्तार का है। बैलगाड़ी, हाँ आज सब दौड़ते भागते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य केवल हमारे कारण ही एक जगह से दूसरी जगह जाता था, इसलिए हमारा महत्व भी कम नहीं है। हम आज भी सामान लाद कर ले जाते हैं। ये बात सही है ना, बैलगाड़ी की भी अपनी एक विशेषता होती है। एक टाइम पर हम बैलगाड़ी के ही द्वारा कहीं भी जाते थे जब कार नहीं होती थी। तो ये दोनों का संवाद है, सबने अपनी अपनी विशेषता दोनों ने बताई। अभी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है जंक फूड के बारे में पिता और पुत्री के बीच संवाद लिखिए। पिता, आओ गरम गरम दाल रोटी सब्जी खाते हैं। पिता ने क्या कहा, आइए खाना के लिए अपनी बेटी को बुला रहे हैं ना। तो पुत्री क्या कहती है, नहीं पिताजी मुझे पिज्ज़ा और चाउमीन खाना है। पिता, ये तो तुमने कल ही खाए थे, ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं खानी चाहिए। पुत्री, परंतु पिताजी दाल रोटी सब्जी भी तो हम रोज़ खाते हैं। पिता, हाँ ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, इनसे प्राप्त पौष्टिक तत्व हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। सही बात है ना, दाल रोटी सब्जी में कितने पौष्टिक तत्व होते हैं, कितने प्रोटीन सब कुछ होता है, तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। लेकिन ये पिज़्ज़ा चाउमीन बर्गर ये सब जंक फूड जो होते हैं ये हमारे लिए नुकसान करते हैं ना, हमारे शरीर को बीमारियाँ हो जाती हैं इनको ज़्यादा खाने से, तो उतने ही लिमिट में खाने चाहिए। फिर पुत्री क्या कहती है, ठीक है मैं अब हमेशा दाल सब्जी खाया करूँगी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूँगी। पुत्री को पिता की बात समझ में आ गई ना, इसीलिए तो उसने कहा कि अब मैं डेली दाल सब्जियां खाया करूँगी और जंक फूड कभी कभी ही खाऊंगी। पिता, शाबाश, चलो आज से ही पौष्टिक भोजन करना शुरू कर दो। पिताजी ने उसे शाबाश बोला ना, क्योंकि उसने उस पिता की बात मान ली थी पुत्री ने। ये हमारा नंबर 2 भी हो गया, जंक फूड के बारे में पिता और पुत्री के बीच संवाद। तो ये हमारा पाठ यहीं ख़त्म हुआ। आपको इसमें एक्सरसाइज में जो अभ्यास है वो बुक में ही करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। संवाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संवाद के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हमें 2 लोगों की ज़रूरत होती ही है। हम किसी न किसी से बात करते हैं, अपनी बात कहते हैं, फिर जिससे हम बात करें वो अपना रिप्लाई देगा, अपना आंसर, फिर हम अपनी बात बोलेंगे। तो बातें ऐसे ही होती है। वो हम टेलीफोन पे भी कर सकते हैं, आमने सामने भी कर सकते हैं, लेटर से भी बात करते हैं ना, एक दूसरे को पत्र लिखकर भी बातें करते हैं। तो ये संवाद लेखन का पाठ यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू।